So hello everyone. Today is 3rd of October and I am with this topic judiciary system and job related awareness जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफाई हुए हैं। सो इस लेक्चर में हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अगर जूनियर असिस्टेंट आपका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की काफ़ी सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछेंगे और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करें होगी जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यूज़ होती है। कुछ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पॉइंट हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सेकंड लेक्चर रहेगा, इससे पहले पहला एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज who is called और who is the guardian of the Indian Constitution। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके गार्डियन कौन है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द काउंसिल कोर्ट एंड ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट। सो जो हमारे गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे रहेंगे ऑप्शन डी दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, उसकी टेक केयर करता है। ठीक है, सो द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अगर देखा जाए इट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए इट इज also the guardian of our फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उसका भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन रहता है। एंड दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 32। जो हमारा 32 है इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, अगर देखा जाए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। अगर जो देखा जाए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कब इनॉग्रेट हुआ था? दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसके ऊपर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में जो एस्टैब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर देखा जाए हमारा जो आर्टिकल्स, जो हमारे आर्टिकल्स है, जो हमारे आर्टिकल 124 to article 147 that is in the part 5 of the Indian Constitution। so इसमें क्या है, this article 124 to article 147 in the part 5 of the Indian Constitution deals with the various provision of the Supreme Court। जितने भी provisions हैं, various provisions of जो Supreme Court है उसके बीच ये डील करता है। और जो हमारा Supreme Court है that stand at the apex of the judicial system of India, जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके टॉप मोस्ट पे ये रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। एंड विद दिस आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग दैट इज इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज एन integrated powerful and the independent judiciary। हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और कुछ पॉइंट अगर देखें, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव participate directly in the law making processes, but it's the judiciary that safeguard the public interest
बाय चेकिंग इनटू द ओवररीच, मिसयूज एंड एरर ऑफ द लॉ। और ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये सारा चीज इसके ऊपर एक ओवरव्यू रखता है, वॉच रखता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई गलत यूज ना करे। ठीक है, सो द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज how many types of writ can be issued by supreme court? कितने टाइप की जो writs है वो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है? so the options are, हमारे पास जो ऑप्शन है 2 type of writs, ऑप्शन बी 3 types of writ, ऑप्शन सी 5 type of writ एंड ऑप्शन डी 4 टाइप ऑफ रिट्स। सो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कितने टाइप की रिट्स जो है वो इश्यू करता है? सो ऑप्शन सी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो होती है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, वो इश्यूड करता है। और जो ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं ये कौन सी हैं? अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आती है हिबियस कॉर्पस। हमारे पास कौन सी आती है रिट? फर्स्ट अगर देखा जाए हिबियस कॉर्पस, हिबियस कॉर्पस आती है। फिर दूसरी रिट अगर हम देखें हमारे पास आती है मैंडेमस। सो जो दूसरी रिट हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास मैंडेमस। और जो थर्ड रिट हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है सेचुराई। हमारे पास कौन सी आती है? सेटोराई आती है। और 4 टाइप की जो रिट हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है प्रोहिबिशन। हमारे पास जो 3rd टाइप की रिट आती है वो हमारे पास प्रोहिबिशन आती है। और जो 5 टाइप ऑफ रिट है हमारे पास वो आती है हमारे पास क्वी वारंटो। हमारे पास कौन सी रिट आती है? क्वी वारंटो हमारे पास रिट आती हैं। सो अगर हम इसको एक एक करके डिस्कस करें तो हमारे पास अगर देखा जाए जो हमारे पास हिबियस कॉर्पस है, इसका अगर मतलब देखा जाए, इसका मतलब होता है यू मे हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है यू मे हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है यू मे हैव अ बॉडी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को कहते हैं बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। इसी जो हमारी हिबियस कॉर्पस होती है। सो इसका अगर देखा जाए क्या मतलब होता है, अगर देखा जाए अगर आपको कोई हिरासत में रखा हुआ हो और बिना किसी अथॉरिटी के या गैर कानूनी तरीके से, तब हम क्या करते हैं, इस हिबियस कॉर्पस जो रिट है इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको गैर कानूनी तरीके से किसी ने इलीगली डिटेन करके रखा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हिबियस कॉर्पस जो है वो हम रिट उसके खिलाफ जारी करते हैं या इश्यू करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है, हमारे पास जो दूसरी रिट है उसको बोलते हैं मैंडेमस। सो मैंडेमस का क्या मतलब होता है? वी कमांड। तो क्या होता है? वी कमांड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअल दिस रिट इज यूज्ड टू श्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज बाय द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स आर अ पब्लिक अथॉरिटी। सो इसको अगर हम सिंपल वे में अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं, अगर कोई सपोज अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा होता है, कोई अपना जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो नहीं दे रहा होता, तो हम उस टाइप पे क्या मैंडेमस यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेटोराई। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेटोराई का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसमें क्या होता है, इन दिस सेटोराई दिस डील विद टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज कोई जब कोई सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्या करता है, खत्म कर देता है जो लोअर कोर्ट में पास किया होता है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे सेटोराई लगता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। फिर अगर हम 4 रीड देखें तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। जब हम किसी चीज को
रोकते हैं, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, सो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिडिक्शंस टू ट्राई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर या किसी भी केस को अपने पास ले लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। सो हमारे पास जो फिफ्थ रिट आती है उसको बोलते हैं क्वी वेरेंटो। क्या बोलते हैं, क्वी वेरेंटो। सो क्वी वेरेंटो का क्या मतलब होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी बोलते हैं क्वी वेरेंटो को। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आती भी है। सो इसका क्या मतलब होता है, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखें, अगर हम सिंपल वे में देखें, जब वो इंसान किसी पोस्ट को एक्वायर करता है, मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो किसी पोस्ट को एक्वायर कर रखा हो जो उसकी नहीं होती, तो उस टाइम पे हम कौन सी रिट यूज करते हैं, क्वी वारंटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी रिट यूज होती है हमारी, क्वी वारंटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम मैंने एग्जामिनेशन में ये देखा, ये क्वेश्चन क्वी वारंटो पे पड़ता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी एग्जामिनेशन में। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिट्स दैट कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो 5 रिट्स आर जो है वो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके सामने है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, so the next question on your screen is what does the judicial review, जो हमारा judicial review है, function of the supreme court mean, what does the judicial review function of the supreme court mean, जो हमारा judicial review होता है हमारे supreme court में, उसका क्या मतलब होता है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ऑप्शन बी रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन द कंट्री, option C examine the constitutional validity of the constitution, and option D examine the judicial amendment. So the right answer for this question is your option C, that is examine the constitutional validity of the constitution। जो हमारे constitution की validity होती है उसको हम judicial review में find out करते हैं और ये इसका function रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए एक्चुअल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ फ्रेमिंग, इज द हाईएस्ट लॉ फ्रेमिंग बॉडी। ये बहुत बड़ी और सबसे हाईएस्ट लॉ फ्रेमिंग बॉडी होती है। दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एस्टैब्लिश हुई है। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ CJI होता है, that is the head of the Supreme Court, and the main function of the Supreme Court is to protect and secure the fundamental right, to protect and secure the fundamental rights of the Indian pupils of India, and to finalize any controversy, और जो भी controversy हम में आती है या constitution में that occur between the center and the state, उसको ये क्या करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको क्या करता है, उसको सॉर्ट आउट करता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में जुडिशियल रिव्यू पे आ चुका है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ये जो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां से बोरो किया गया था। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट एंड डेवलप इन द USA। सो ये जो कंसेप्ट था जुडिशियल रिव्यू का, हमने USA से लिया था, एंड इट वाज प्रोपोनेड एट दैट टाइम बाय, किसने प्रोपोन किया था, जॉन मार्शल ने इसको क्या किया था, प्रपोन्ड किया था। सो दैट वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइक फेमस केस, कुछ मारबरी केस था कुछ, ठीक है जी, कुछ मारबरी केस करके था, मारबरी वी का फिफ्थ करके कुछ केस था, उसके खिलाफ ये इन्होंने एक जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो दिया था।
So the judicial review function of the Supreme Court mean examine the constitutional validity of the constitution. So the next question on your screen is the dispute regarding the election of the president and the vice president ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय, जो डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, उसके जो डिस्प्यूट होता है वो इलेक्शन के रिगार्ड कौन डिसाइड करता है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी हाई कोर्ट. So the right answer for this question is your option C, that is Supreme Court. So under Article 71 of the Indian Constitution tells that the Supreme Court will look out. Supreme Court जो होता है हमारा Supreme Court होता है that look out after the dispute or a mess came arising in the election of the vice president or a president. So ये किसका काम रहता है? Supreme Court का काम रहता है. So the next question on your screen is the Supreme Court of India enjoys, जो हमारा Supreme Court of India है वो कौन कौन सी jurisdiction enjoy करता है? So the options are option A original jurisdiction, option B advisory jurisdiction, option C appellate and advisory jurisdiction, option D original, appellated and advisory jurisdiction. So the right answer for this question is your option D, that is ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लेटेड जुरिडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन. सो अगर देखा जाए जो जुरिडिक्शंस ऑफ जुरिडिक्शंस एंड पावर होती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें देखा जाए अगर जो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस है, जो हमारी ओरिजिनल जुरिडिक्शंस है दैट डील्स विद दैट, तो ये क्या डिसाइड करती है? एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द इन दिस ओरिजिनल जुरिडिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड वन और अ मोर स्टेट, एक उसके भी डील करती है. फिर देखा जाए द सेंटर एंड एनी स्टेट और अ स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और अ मोर स्टेट एट अदर और बिटवीन टू और अ मोर स्टेट, उसके भी ये डील करती है. ठीक है, ये सारा जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में होता है. फिर अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए हमारे पास आता है एपिलेटेड जुरिडिक्शन. हमारे पास कौन सा आता है? एपिलेट जुरिडिक्शन. सो एपिलेट जुरिडिक्शन क्या होता है? एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील. हमारा जो कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है इज अ कोर्ट ऑफ अपील, is a court of appeal and here appeal against the judgment of the lower court, against the judgment of the lower court. हमारे जो होते हैं उसकी जजमेंट को क्या करता है? वो उसके अगेंस्ट अपील सुनता है. तो दैट कम्स अंडर दिस एपिलेटेड जुरिडिक्शंस. तो हमारे पास जो तीसरा आता है वो होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस. हमारे पास कौन सा आता है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन. सो एडवाइजरी जुरिडिक्शंस में क्या होता है? एक्चुअल दिस इज मेंशन इन द आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसमें क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट्स टू सीक द ओपिनियन opinion of the Supreme Court it is duly bounded to give its opinion but not bounded on the president. So advisory jurisdiction में क्या होता है? The constitution authorize the president to seek the opinion of the Supreme Court. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो भी है हमारे इस डिफरेंट टाइप से वो जुडिशरी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा. वो कभी कभी पूछ लेता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, एपिलेटेड क्या होता है, एडवाइजरी क्या होता है. ठीक है, पावर ऑफ, जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है जी. तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? लाइक देख लेंगे हम. जुडिशियल रिव्यू लाइक इज अ पावर ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, बोथ जो हमारे सेंटर और स्टेट में होते हैं. ठीक है, तो जो इंजॉय करते हैं वो कौन सी जुरिडिक्शन करता है? ओरिजिनल भी, एपिलेटेड भी और एडवाइजरी भी जो है ये इंजॉय हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज The Supreme Court of India, the number of the judge including the Chief Justice is now. So हमारे पास ऑप्शन रहेंगे
ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन बी 25 and option D 34. So the right answer for this question is your option D, that is 34. जो हमारे जज सुप्रीम कोर्ट के जज और जो चीफ जस्टिस हैं वो मिला के इंक्लूडिंग दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 34 होते हैं. सो एट प्रेजेंट देयर आर 34 जज that are 34 judge in the Supreme Court of the India including the Chief Justice of India. जो हमारे recent जो अभी Chief Justice of India हैं उनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड. धनंजय चंद्रचूड इनका जो है वो नाम है. ठीक है. सो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनको कब अपॉइंट किया गया था? तो इनको आई थिंक 9th of this November 2022 को अपॉइंट किया था. और ये हमारे कौन से नंबर के जो हमारे हैं चीफ जस्टिस हैं? हमारे 50th नंबर के जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते ही होते हैं. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम याद रखेंगे. फिर अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ और अगर देखें, अगर देख लें लाइक वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन थी? अगर देखा जाए फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी वो स्टैटिक्स पे भी पूछ लेते हैं. फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कौन थी? हमारी जो थी जस्टिस फातिमा साहिब बाबी थी. जस्टिस फातिमा बाबी. एंड वो कब थी? 1987 को. और अगर देखा जाए सेकंड वुमेन कौन थी जो चीफ जस्टिस थी? दैट वाज द ज्ञान सुधा मिश्रा. और ये कब थी? इन 2010 में थी. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अगर स्टैटिस्टिक्स पे वो पूछ लेंगे. अगर वो पूछ लेंगे कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? तो हमारे हीरालाल जे कन्या जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. और ये आई थिंक 1950 से 1951 तक रहे थे. आप भी देख लें, कुछ आई थिंक मुझे मिस हो रहा है, 1951 तक ही थे. ठीक है जी. और उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके चीफ जस्टिस के ऊपर आ जाते हैं. लाइक अगर देखा जाए उनकी क्वालिफिकेशंस अगर पूछ लेंगे कि चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन जो है हमारी, क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस, ये किसके अंडर आती है? तो दैट्स कम अंडर आर्टिकल 124 के अंडर आती है. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय. सोवरेनिटी जो होती है हमारे इंडियन पार्लियामेंट की, वो कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं होता. जुडिशियल रिव्यू. सो जो सोवरेनिटी ऑफ हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसको कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? उसको हमारा जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या करता है? इसको रिस्ट्रिक्ट करता है. देखा जाए लाइक दिस, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कौन सी? सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है. दैट एक्सरसाइज द पावर ऑफ लाइक लॉ मेकिंग इन द कंट्री. बट हाउएवर द सोवरेनिटी पे जब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो सोवरेनिटी होती है, द सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट as it is
रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया रहता है पार्लियामेंट। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट ना करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा कि कोई भी लॉ अपनी मर्जी से वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम में है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है और ये देखता है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। नहीं तो जो भी गवर्नमेंट है वो तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट और जो है वो लॉ बनाना शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट रहता है। सो द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द जुडिशियल पावर से ये रिस्ट्रिक्ट की जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज on which of the following ground can a judge of Supreme Court can be impeached? जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको इम्पीच किया जा सकता है। सो अगर देखा जाए नंबर ऑप्शन ए दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी इससे निकाला जा सकते हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यस इससे भी उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी दैट इज incapacity to reach as a judge, बिल्कुल। so all of the above, so the option D is your right answer. so the judge of the Supreme Court and also of course the High Court, अगर Supreme Court है तो High Court के जज भी तो होंगे। so अगर Supreme Court के हों चाहे High Court के जज हों, that can be removed from his position by President only on the ground of, not only on this but on these ground, in these ground पे क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। फिर अगर देखा जाए एक्चुअल द पावर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रूफ ऑफ द सच मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द मिसबिहेवियर और द इनकेपेसिटी ऑफ द जज, ये जो होते हैं दैट आर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, दैट आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, ये सारे पार्लियामेंट में वेस्टेड होते हैं। तो क्या होता है पार्लियामेंट में अगर देखा जाए जब किसी भी जज को रिमूव किया जाता है या इम्पीच किया जाता है, सो क्या करते हैं यहाँ पे जो जितने भी होस्ट हैं, ईच होस्ट, दोनों के दोनों होस्ट क्या करते हैं, लाइक टू इन ऑर्डर टू रिमूव द जज दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है विच वाज सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2/3 of the member, 2/3 of the member that are present and voting and the majority of the total membership of the host जो होते हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, impeach कर सकते हैं। फिर एक और कंसेप्ट है जुडिशरी, लाइक जज इंक्वायरी, जज इंक्वायरी एक्ट था एक, ये 1968 में था। तो दिस रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग, जो था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय दिस प्रोसेस ऑफ दिस इम्पीचमेंट से किया जाता है। तो आज तक तो देखा जाए इंडिया में नो सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच सो फार। कुछ इम्पीचमेंट के मोशन हुए थे, अगर देखा जाए इनके खिलाफ एक जस्टिस दीपक मिश्रा थे, ठीक है जी, दीपक मिश्रा थे, इनके खिलाफ हुआ था। फिर उसके बाद जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ भी हुआ था, मगर वो जो था पार्लियामेंट में देवर डिफीटेड इन द पार्लियामेंट, तो वो उनके खिलाफ नहीं हो सका था। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जज होता है इंडिया में उसको कौन अपॉइंट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी लॉ मिनिस्टर। सो द राइट आंसर, अगर किसी जज को रिमूव करना है, चीफ जस्ट को या एक्टिंग चीफ जज को, तो प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्टिंग है, ठीक है ना। सो क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग जज इज टू बी मेड बाय दिस आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है अंडर आर्टिकल 126 या 27 है, इसमें से जितने भी व्यूअर्स हैं वो उसको क्लैरिफाई कर लें। सो वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्ट मस्ट बी फुलफिल्ड वट एवर द टाइम ऑफ द वैकेंसी, के बाद इसको जो है वो जो उसको वैकेंसी को फिल किया जाता है, ठीक है। सो द एक्टिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 126(7) कुछ ऐसे करके है, वो आप देख लें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड है हमारे? ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑप्शन सी जुडिशियल इंटरवेंशन, ऑप्शन डी जुडिशियल स्कैंटिटी. So the right answer for this question is your option B, that is judicial activism. So the public interest litigation in India is related to your judicial activism. So judicial activism through a process of this PIL has emerged as a powerful mechanism of the social change in India में ये हुआ है. तो ये बहुत ज़्यादा important रहता है और एग्जामिनेशन में आने के इसके चांसेस रहते हैं. सो ये कभी कभी ये भी पूछते हैं, ये जो PIL का कंसेप्ट है ये किस के कंसेप्ट किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? सो द PIL कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस PN भगवती ने ये जो कंसेप्ट दिया था. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं. और कई बार ये क्वेश्चन PLI के साथ जब रिलेट करते हैं तो एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसमें क्या होता है? एनी पर्सन हु कैन इनिशिएट अ प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन. So if the aggrieved person cannot do so on their own, जो कोई खुद नहीं कर सकता, in either the high court या सुप्रीम कोर्ट में for the enforcement of this क्या बोलते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट है. सो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था जो PN भगवती जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनके टेनवर में आया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who held the power to increase the number of a judge in a Supreme Court? में कौन है जो जज के जो नंबर हैं जो हमारे वो बढ़ा सकता है? सो हमारे पास ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स द पार्लियामेंट ही बढ़ा सकता है, ठीक है. पार्लियामेंट ही इसके जो नंबर है, नंबर ऑफ जज इन अ सुप्रीम कोर्ट, हु हैड द पावर टू इंक्रीज, किसके पास पावर रहती है? हमारी पार्लियामेंट के पास रहती है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट. सो द पावर पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद जुरिडिक्शन करते हैं एंड द मॉडिफाई द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सो द नंबर ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय द पार्लियामेंट, बाय लेजिस्लेचर, ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज When there is vacancy in the office of president, जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट नहीं होता या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, द ऑफिस इज टेम्परेरली होल्ड बाय. तो कौन टेम्परेरली होल्ड करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नन ऑफ दी अबो. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या करता है? ऑफिस जो है चाहे वो प्रेसिडेंट का हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, जब ऑफिस वैकेंट होता है, वैकेंसी होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है. सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट फॉर द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सो ये एक एक्ट आया था, इंडियाज प्रेसिडेंट डिस्चार्ज फंक्शन एक्ट. कौन सा था? इंडियाज प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 1969. इसमें यह कहा गया था कि जो भी इंडिया का चीफ जस्टिस होता है वो सर्व कर सकता है प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट, as well as vice president when the vacancies when the post are vacant या empty रहती है, तब ये वो पोस्ट एक्वायर कर सकते हैं. अगर देखा जाए हमारे जो एक प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी सर्व एज अ प्रेसिडेंट,
वीवी गिरी जो थे उन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट, वाइल जाकिर हुसैन डाइड इन ऑफिस, जब जाकिर हुसैन जो थे हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो अपने ऑफिस में देहांत पा गए थे। सो मिस्टर एम जो गिरी थे इवेंचुअली रिजाइन एज अ वाइस प्रेसिडेंट और ये उन्होंने एक्ट किया था प्रेसिडेंट। सो उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास थे सीजी है हमारे जो जस्टिस 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 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? कौन लेता है? So the options are option A Prime Minister, option B President, option C any judge of Supreme Court, option D all of the above. So the right answer for this question is your option B President जो हमारे होते हैं that has a right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of the law. बहुत ज़्यादा important रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें अगर देखा जाए प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर उसके पास तो होती है। सो अगर देखा जाए अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट में हैव द सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ये किस में आता है? हमारा आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस। और एक आर्टिकल हमारे पास 72 आता है अगर प्रेसिडेंट के साथ अगर इसको हम रिलेट करें। सो इसमें क्या आता है? प्रेसिडेंट के पास पावर्स रहती हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर रहती हैं टू ग्रांट पार्डन, उसके बाद सस्पेंड करते हैं, उसके बाद रिमिट की पावर होती हैं, उसके बाद अगर देखा जाए इनके पास कम्यूट की पावर होती हैं, कम्यूट सेंटेंस सजा जब कम की जाती है या माफ़ की जाती है इन सर्टन केसेस। सो द आंसर इज योर प्रेसिडेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कम्स अंडर। सो जो पावर रहती है वो किसके अंडर आती है? जो डिस्प्यूट रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ऑप्शन बी एपिलेटेड जुरिडिक्शन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन एंड ऑप्शन डी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सो हमने पहले भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन और ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सो ओरिजिनल ऑप्शन डी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर ये आते हैं। जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको वो सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। सो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू decide dispute between the center plus state fall under the original jurisdiction. So जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो है क्या है? मीन पावर टू हियर एंड डिटरमाइन, मतलब पावर टू हियर एंड determine a dispute in the first instance. So it come under the article 131 article of the Indian Constitution में आता है. So the Supreme Court has been given the exclusively this original jurisdictions which extend to dispute like between the government of India and one or more state, उसमें होता है between the government of India and one or more state and one side and one or more state in the other and between the two or more states में ये होती हैं. So अजान हो रही है तो इस सेशन को थोड़ा यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है. तो so the next question on your screen is who of the following Chief Justice of India act as a President of India also, जिन्होंने President of India का जो है कार्ययोग वो भी संभाला था. सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी जस्टिस पी एन भगवती, ऑप्शन सी जस्टिस मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी. सो अभी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑप्शन ए जस्टिस हिदायतुल्लाह ने जो था वो क्या था? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये तो 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है जी, ऑफ इंडिया. उसके बाद देखेंगे ही आल्सो सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने लाइक समथिंग अराउंड 20 जुलाई 1969 से 24
अगस्त 1969 तक इन्होंने ये जो संभाला था। एंड और एक बार दोबारा इन्होंने संभाला, एक बार भी नहीं, 2 बार आए हुए हैं। सो दूसरी बार इन्होंने 6 अक्टूबर 1982 टू 31 अक्टूबर 1982 तक इन्होंने जो है एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और कुछ और पॉइंट अगर डिस्कस कर सकें, और इन हिज टाइम मोहम्मद जस्टिस वाज द यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एट दैट टाइम ही वाज द यंगेस्ट, ही वाज द यंगेस्ट जज ऑफ एट दैट टाइम। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहोइक जज इन। जो एडहोइक जज है वो किस में प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन A, that is Supreme Court. That come the Indian Constitution provide for the appointment of adhoc judge in Supreme Court under Article 127 of the Indian Constitution. बहुत ज़्यादा important question है। So the next question on your screen is salary of the judge of the Supreme Court are determined by। जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो कौन डिटरमाइन करता है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, पे कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लॉ कमीशन, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो डिटरमाइन करता है सैलरीज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं सैलरी, वो जो होता है कौन डिटरमाइन करता है? हमारा पार्लियामेंट। सो अगर देखें हमारी जितनी भी सैलरीज अलाउंस सैलरी होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेज, लीव्स, पेंशन, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जज की होती हैं वो सारी कौन डिटरमाइन करता है? हमारा पार्लियामेंट। ठीक है। सो द सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारा जो जितना भी ये सारा है कौन इसको बियर करता है? हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो इसकी जो देख रेख है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जब भी कोई अनफॉर्सीन इवेंट आ जाता है तो उसमें से ये जो है फंड जो है विड्रॉ करते हैं। ठीक है। सो अगर देखा जाए हमारी जो अगर सैलरीज पे देखा जाए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी सैलरी पर मंथ अगर देखा जाए 2.5 लैक्स होती है, मतलब 2.5 लाख के करीब होती है इनकी जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखी जाए वो भी अराउंड 2.5 लाख ही होती है। जो जज, अगर जज की देखी जाए, अगर चीफ जस्टिस की 2.5 ये जो सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है। फिर जो जज होते हैं बाकी उनकी भी 2.5 है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखा जाए उसकी भी 2.5 लाख है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी 2.25 लाख पर मंथ जो है इनकी सैलरी होती है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following courts is in India is or are known as the court of records? कोर होते हैं हमारे कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। सो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो खाली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ऑप्शन बी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होता है। सो सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ये हमारा कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये कहाँ एग्जिस्ट करता था? खाली इंडिया में, खाली यूके में, या खाली हमारे यूएसए में, या इंडिया और यूएसए दोनों में? तो अगर देखा जाए यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी एग्जिस्ट, सब में। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इंडिया प्लस यूएसए में एग्जिस्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रीविलेंट बोथ इन इंडिया एंड यूएसए। एंड ये जो आर्टिकल 13 हमारा होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देता है। ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which article of the constitution permit the supreme court to review its own judgment और ऑर्डर. कौन सा आर्टिकल होता है जो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट को रिव्यू या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है दोबारा से. सो हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 137, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 138 एंड ऑप्शन डी 143. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 137 होता है जी. ठीक है. सो द 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. ये तो हो गया. अगर देखा जाए हमारा आर्टिकल लाइक 137, सपोज अगर वो पूछ ले कि 125 आर्टिकल क्या कहता है. ठीक है. सो द 130 आर्टिकल जो है दैट डील्स विद द सैलरीज ऑफ द वेरियस जज, दैट डील्स विद द सैलरीज ऑफ वेरियस जज ऑफ वेरियस जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरीज को डील करता है. फिर अगर देखा जाए आर्टिकल 138 किसके साथ डील करता है? इनलार्जमेंट ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो होता है उसको इनलार्जमेंट करता है. फिर अगर आर्टिकल 143 देखा जाए, सो आर्टिकल 143 किसके साथ डील करता है? ये जो होता है हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है इंडिया टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट करता है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया. कौन होता है जो कोई भी केस किसी भी जगह से इंडिया में ट्रांसफर कर सकता है? प्रेसिडेंट हमारा ऑप्शन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर रहेगा हमारा. सो ये आर्टिकल 339A में आता है. सो द अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए आर्टिकल 339 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है ट्रांसफर करने की कोई भी केस किसी भी जगह से इंडिया में. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी होती है फाइनल अथॉरिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है? प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट. सो ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट होता है जो हमारे जो क्या होता है अथॉरिटी फाइनल होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाई. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट के द्वारा सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1984, ये नहीं है. चार्टर्ड एक्ट 18, ये भी नहीं. सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733 से जो था सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटअप हुआ था. सो द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो द 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, सो ये कहाँ हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कहाँ था? कैलकाटा में था. ठीक है जी. तो जो हीरालाल जय कन्या थे दैट वाज द फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो जो सुप्रीम कोर्ट था एस्टेब्लिश कब हुआ था? 26 ऑफ जैन 1950 को हुआ था. सो इसने क्या रिप्लेस किया था? सो इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी कौंसल जो था उसको किया था. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज लिटिगेटेड. अभी बता चुके हैं PN भगवती इसका रहता है. ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन. फिर अगर कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से हैं आपको आते भी हैं. अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो जज की तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद इंडियन सिटीजन तो होना ज़रूरी है सबसे पहले. ये जो है हमारा
क्राइटेरिया रहता है क्वालिफिकेशन का. सो दे मस्ट हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सेशन फॉर अ 5 ईयर, और एन एडवोकेट या रहना चाहिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ सक्सेसर. 10 साल मिनिमम होना चाहिए. ठीक है जी. और या तो प्रेसिडेंट के रिव्यू में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए कंट्री के लिए, तो उसको जो है वो ये क्वालिफिकेशन रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. सो लाइक ये जो इसकी जो एक तो ये हो गया कि उसके ऑथ एंड अफर्मेशन कौन करता है. ठीक है. अगर उसके ऑथ के ऊपर देखा जाए हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर ऑथ, उसके बाद टेनवर, और उसके बाद अगर देखा जाए सैलरीज, ये मैंने डिस्कस भी कर चुका हूँ. ठीक है ना. सो जो ऑथ होती है, तो ऑथ टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो द चीफ जस्टिस एंड अदर जज होल्ड ऑफर्स अंटिल 65 ईयर ऑफ एज होते हैं. ठीक है. और इनको रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं. ठीक है जी. उसके बाद अगर सैलरीज के ऊपर देखें, अलाउंसेस के ऊपर देखें, सैलरीज आई थिंक चेंज हो चुकी हैं. ठीक है ना. जस्टिस और चीफ जस्टिस और 2.5 नहीं रही. ठीक है ना. अभी प्रीवियस स्लाइड में मैं बता चुका, लेकिन नहीं, इसकी वो जो प्रेसिडेंट की 5 लाख हो चुकी है वो, तो इसमें जो जज ऑफ चीफ जस्टिस होता है उसकी 2.8 लाख सैलरी होती है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैं वो एक्चुअल में मेरे माइंड में वो पीछे वाली चीज़ घूम रही थी पहला, क्योंकि ये तो रिव्यू हो चुकी है नई सैलरी के जो है कितनी होती है. जो बाकी जज होते हैं वो जो है 2.5 लाख, मतलब 2.50 लाख, 2.5 लाख के करीब सैलरी लेते हैं. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना. क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं. तो ये बेसिक से जो कंसेप्ट होते हैं ये एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछता है, तो ये मैक्सिमम बच्चों को आते भी हैं जितने भी एस्पायरेंट्स रहते हैं.